स्वागत है हमारे चैनल पे। न्यूमेरिकल हल करते हैं हम लोग। तो इफ़ द क्रिटिकल एंगल ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 45 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हिंदी में समझिए, अगर क्रिटिकल एंगल ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हवा के सापेक्ष किसी द्रव का जो क्रांतिक कोण है वो दिया है 45 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान दिया है 45। क्रांतिक कोण को हम सी से लिखते हैं और इसका मान दिया कितना 45 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो उस द्रव का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, अपवर्तनांक निकालना है। क्रांतिक कोण कितना दिया है 45 अंश, और उस द्रव का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिए, हवा और द्रव में से द्रव एक सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला बताया था क्रिटिकल एंगल में कि होता है n = 1/, किसी भी सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का ये सूत्र होता है n = 1/sin c। जब भी हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, यहाँ द्रव और हवा में से सघन कौन है, ये द्रव जो है सघन है और हवा क्या है, विरल माध्यम है। तो किसका पूछा गया है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या है, एक सघन माध्यम है, उसका अपवर्तनांक निकालने का सूत्र होता है n = 1/sin c। तो आइए निकालते हैं n = 1/sin c। तो n = 1/sin, और c की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो 1/sin 45। n = 1/sin 45 वैल्यू होती है 1/√2। sin 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये अंडर ऊपर जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा √2। देखिए ये √2 ऊपर जाएगा और यहाँ एक बचेगा तो आ जाएगा क्या, n बराबर √2। और n √2 का मान होता है 1.414। n = क्या होता है 1.414। √2 का मान यही होता है, n = √2 का मान होता है 1.414। तो ये सिंपल आपका आ गया। अब इस तरीके के 2 क्वेश्चन और भी हमने लिखे हैं, उसको हल करते हैं। देखिए सिंपल है, n = 1/sin c, फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूले में रख दिए, वैल्यू सब आ गया आंसर। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आगे और भी क्वेश्चन 2 मैंने लिखा है, उसको भी हल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेंस के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3। तो जो चीज़ें दिया है उसको हम लिखते चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का अपवर्तनांक दिया है कितना 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3। फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, उस जल का क्रांतिक कोण हमें बताना है, मतलब c का मान हमें बताना है, c का मान हमें बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3। फाइंड द क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण का मान बताना, जल का क्रांतिक कोण बताना है। और एक चीज़ और दिया है यहाँ पे देखिए, साइन 48 डिग्री और 36 मिनट, साइन 48 अंश और 36 मिनट बराबर दिया है 0.75। कुल मिला के जहाँ पे साइन 48 डिग्री और 36 मिनट बराबर दिया है क्या 0.75। कुल मिला के जहाँ पे 0.75 दिखेगा हम वहाँ पे साइन 48 डिग्री और 36 मिनट लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में दिया है, यूज हम करेंगे आगे इसे चल के। तो देखिए हमें निकालना है क्या, क्रांतिक कोण का मान निकालना है। तो हमें फार्मूला क्या पता है, n = 1/sin c। n का मान कितना है 4/3 बराबर 1/sin c। n का मान कितना है 4/3 लिख लीजिए, 1/sin c, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आएगा 4sin c बराबर 3। 4 का गुणा sin c में, 3 का गुणा 1 में, तो आ जाएगा 4sin c बराबर 3। तो यहाँ से निकालेंगे sin c बराबर 3/4। यहाँ से sin c का मान निकालेंगे तो 4 नीचे भाग जाएगा, तो आएगा क्या sin c बराबर 3/4। sin c बराबर 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75। sin c 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हमारे पास आ गया है क्या, sin c बराबर 0.75। तो देखिए अब sin c बराबर 0.75 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इसीलिए क्वेश्चन में पहले दिया है कि जहाँ भी 0.75 दिखेगा हम क्या यूज करेंगे वहाँ पे, साइन 48 अंश 36 मिनट। तो ये 0.75 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि साइन 48 अंश 36 मिनट बराबर 0.75। तो 0.75 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 48 अंश 36 मिनट। तो ये 0.75 दिखा और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 48 अंश और 36 मिनट। अगर हम देखिए ये साइन c बराबर इतना है, अगर हम तुलना करेंगे यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे तो c का मान कितना, देखो यहाँ भी साइन, तो इसका मतलब c का मान क्या होगा, ये देखो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है। अगर हम दोनों की तुलना करेंगे
तो साइन दोनों जगह सी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे 48 है, तो तुलना करने पे सी का मान क्या निकल के आएगा 48 अंश और 36 मिनट। तो ये क्रांतिक कोण का मान आ गया कितना 48 अंश 36। फिर से समझ लीजिए कैसे आया भाई, साइन सी बराबर साइन इतना, तो यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, यहाँ पे सी है और यहाँ पे 48, इसका मतलब सी की जगह क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, क्योंकि साइन दोनों जगह सेम है, यहाँ सी है और यहाँ 48 अंश 36 मिनट। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ साइन है ही सेम है, लेकिन यहाँ सी है और यहाँ 48 है, तो सी की जगह इसका मतलब क्या होगा 48 अंश 36 मिनट। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्रांतिक कोण निकालना था। ये तुलना वाला आप समझ गए होंगे, यहाँ साइन सी और यहाँ पे साइन इतना, तो साइन दोनों जगह, इसका मतलब सी का मान क्या है, सी की जगह यही है 48 डिग्री 36 मिनट। तो सी का मान आ गया क्या 48 डिग्री 36 मिनट। अब हम आगे एक क्वेश्चन और भी लिखे हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं, उसको भी हल कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लेंस के क्वेश्चन कुछ कराएंगे। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अगर थोड़ा स्पीड में हो रहा है तो चीज़ें आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर बहुत स्लो करेंगे तो नहीं हो पाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2। देखिए, जल का और कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, जल का और कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कितना दिया है 4/3 एंड 3/2। यहाँ पे देखिए 4/3 एंड 3/2 क्या क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट। ANW दिया है कितना 4/3 और दिया है ANG, ये कितना दिया है 3/2। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखो लिखा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, और ग्लास का कितना दिया 3/2। वाटर का दिया है 4/3 और बाद में कितना, ग्लास का कितना दिया है 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया कितना 3/2। अब पूछा क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर नहीं होगा, ये होगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। तो कुल मिला के हमसे पूछा है क्या, WNG की वैल्यू पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, WNG का मान हमसे पूछा है। तो हमें पता है फार्मूला क्या, WNG बराबर क्या ANG/ANW, ऐसा फार्मूला होता है। ये सब फार्मूले कराए गए हैं, आप वीडियो मैंने सब यूट्यूब पे पढ़ाया है, आप वहाँ से जा करके एक एक चीज़ें मैंने यूट्यूब पे सब कराई है। लाइट चैप्टर की कोई भी हेडिंग छूटी नहीं है। WNG बराबर ANG/ANW होता है। WNG है क्या, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक WNG पढ़ा जाएगा। WNG, G फॉर ग्लास, W फॉर वाटर। तो WNG बराबर अगर हम निकालेंगे तो ANG का मान कितना दिया है 3/2 डिवाइड बाई ANW का मान कितना दिया है 4/3। देखिए ANG का मान कितना है 3/2, ANG का मान कितना 3/2 डिवाइड बाई ANW का मान कितना 4/3। तो रख दिए, तो देखिए ये एकदम ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो WNG बराबर क्या आएगा 3 × 3, ये 3 एकदम ऊपर जाएगा, 3 एकदम ऊपर पहुँचेगा, और ये 4 कहाँ जाएगा 2 × 4, ये 4 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो हो जाएगा यहाँ से क्या, अगर हम लोग निकालेंगे तो WNG बराबर क्या है 3 × 3 = 9 और बटे 8, तो ये आ गया क्या 9/8। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने कराया। जहाँ भी जिसको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा तेज़ी से नहीं कराएंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।